से निकला क्या खजाना। ये लो जी पनीर के लिए जा रहे हैं हम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग घूम रहे हैं दिल्ली में। ब्लॉग पुराने हैं और नया अपडेट भी मैं आपको जल्दी ही देती हूँ। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं कनॉट प्लेस में और यहाँ पर हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस की। और एक चीज़ हम लोग मिले यहाँ पे अपने एक भैया से, जिनके साथ हम फ़ोन पे ही बात की थी अभी तक, बट उनके साथ मिले नहीं थे कभी भी, फ़र्स्ट टाइम मिले। और बस हमारी बातचीत चली हुई थी, इसी वजह से फिर मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ, मतलब उस तरह से जैसे पिछले ब्लॉग बने हैं वैसे नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं विंगर में। यहाँ पे भैया ने बताया कि बहुत ही अच्छी जो बेकरी आइटम्स होती हैं वो मिलती हैं, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई करना चाहिए। और भैया ने हमें यहाँ पे पेस्ट्री और बोला कि जो भी खाना है भी ट्राई करो। तो ये पैशन फ्रूट मेरे को थोड़ा सा यूनिक लगा, अलग लगा। और हमेशा की तरह मैं बोलूँगी कि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था। आप लोगों को मजाक उड़ाते रहो, बट मैंने नहीं ट्राई किया था, तो मैंने ये ट्राई किया और बाकी साथ में पेस्ट्री ली। बट सच में ही यहाँ की पेस्ट्री का जो टेस्ट था ना वो बिल्कुल अलग था। एक पनीर वाली ली और एक मिक्स वेज। तो ये चीज़ें लेकर के हम लोग आ गए बाहर। और जो मैंने लिया था मैं दिखा रही थी आपको कि कुछ इस तरह का दिख रहा है। लगी ना टेस्टी। देखो मेरे पतिदेव को देखो। इनको मैं ज़बरदस्ती खिला रही थी, ये मना कर रहे थे कि नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मतलब कुछ नहीं खाना, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, अपनी हेल्थ का भी देखना पड़ता है, फिर इनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है। खैर मुझे तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो मैं लगी रहती हूँ, जो भी आता है मतलब टेस्ट तो एटलीस्ट करना चाहिए। अगर आप पकड़ लेना इसको तो बहुत मज़ा आ जाएगा। मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि मैं इसको खोल के खाऊंगी और खा खा के दिखाऊंगी। टेस्ट बढ़िया है, मज़ा ही आ जाएगा अगर आप भी ट्राई करें। नहीं मैं तो नहीं, ये अच्छा आपको मिक्स हो जाएगा। नहीं आप टेंशन नहीं लो। इनको ज़बरदस्ती मैंने खिलाया और फिर खाने के बाद बोले बहुत टेस्टी है, तो पूरी की पूरी पेस्ट्री खा गए। तो 2 लेकर के मैं आई थी, एक पनीर की और एक मिक्स वाली। तो जो मिक्स वेज वाली थी ना वो इन्होंने खाई। मैं बोलूँ मैं क्या, आप तो अभी ऐसे तो मना कर रहे थे, अभी अकेले अकेले ही खा गए सारी। तो मतलब ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है, होना चाहिए। और बाकी फिर देखिए चलते हैं आगे, कहाँ हम लोग गए। छोटे छोटे क्लिप भी मैंने लिए हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ना नली में बोला साड़ियाँ बहुत ही भीड़ रहती है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्लस, मतलब आपको चलिए ले करके ही चलती हूँ। तो मैं जस्ट बस आपको एक बार एक चक्कर, क्योंकि मुझे तो लेनी नहीं थी, तो मैं एक चक्कर लगा के आती हूँ कि किस तरह की है, क्या प्राइसिंग रहती है। तो सुनिए आप। एक मिनट भैया, किस तरह प्राइसिंग की है? प्राइस 13,000। एक मिनट दिखाना। जा रहे हैं हम। एक मिनट में वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग पे खड़े हो गए हैं। बिल्कुल मिलता है, इतना टाइम लगता है। मैं भी हूँ। अभी हम पहुंचे सरवन भवन, और यहाँ पर ना डोसा खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। लोग आधा आधा घंटा वेट करते हैं इस चीज़ के लिए। वहाँ पे ये मेरे को बोले कोई तरफ फोन नहीं जाएगा, ठीक है अश्विन बिहार में। मैं क्या यहाँ कोई नहीं करता। फिर मैं तो आराम से वो लगाया, मैं चली गई आराम से। उधर भी बहुत भीड़ थी। कहाँ गए थे हम लोग? जनक। हाँ जनक, नहीं हाँ वो मार्केट थी। अच्छा वो तिलक नगर के शायद। तो वहाँ पे भी आप लगे रहो और मैं अपना काम करूँगी। अब तो मेरा काम। तो जी जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग यहाँ पे घंटों के हिसाब से वेट करते हैं डोसा खाने के लिए। तो हमने भी थोड़ी देर वेट किया, हालांकि हमें बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा, लेकिन जल्दी ही हमारा नंबर आ गया था। तो टेबल खाली हुआ और हम पहुँच गए हैं फिर इधर। और फिर क्योंकि यहाँ का, जैसे मैंने बताया था आपको कि डोसा फेमस है, तो मैं क्या, हम भी वही ट्राई करेंगे। और डोसा वैसे भी पतिदेव का भी फेवरेट है, तो मैं क्या, चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं।
और कैसा लगता है। इससे पहले जो हमने हमीरपुर में खाया था ना एक बार डोसा, मैंने शॉर्ट भी आपके साथ शेयर किया था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो फिर मैं एक्साइटेड थी कि क्या इससे भी ज़्यादा टेस्टी होगा तो भला क्या होगा तो होता है ना, मतलब एक्साइटमेंट्स होती हैं। देखिए मैं नेचुरल वे में जैसे होती है ना चीज़ें, जैसे एक आम आदमी की फीलिंग होती है, मैं उस तरह से आपके साथ चीज़ों को शेयर कर देती हूँ। और बाकी फिर आपको अपनी फैमिली समझती हूँ और इसलिए शेयर कर देती हूँ। चलिए मैंने आपको मेन्यू कार्ड भी दिखा दिया, अगर कुछ और ही ट्राई करना हो तो क्या क्या था उसमें तो आप थोड़ा पीछे करके देख सकते हो। बाकी हमने फिर जो ऑर्डर किया था डोसा आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 तरह की, एक तो सांभर है और 3 इसमें चटनियाँ हैं, और ये रहा थोड़ा बड़े से साइज़ का डोसा आपका। तो डोसे को जैसे मैंने अंदर से देखा तो इसके अंदर आलू फिल किए थे। और चलिए मैं थोड़ा आगे से, अगर मैं लिया होगा क्लिप तो मैं दिखाती भी हूँ। बाकी फिर मैं क्या, चलो तीनों चटनियाँ और सांभर के साथ देख लेते हैं मतलब क्या जैसा टेस्ट आएगा, क्योंकि पहला बाइट ही आपको फिर क्लियर कर देता है ना कि कितना का टेस्टी है। डोसा अच्छा था। बाकी फिर इसके बाद हम लोग पहुँचे, ये यहाँ का फेमस पान है, यहाँ का ही नहीं बहुत फेमस पान है। पांडे एंड सन स्पेशल इन बनारसी पान सप्लायर टू द प्रेसिडेंट हाउस एंड 5 स्टार होटल। हाँ जी हाँ जी, लाएंगे ये लगाते हुए भी दिखाएंगे क्या? बना के रखा होता है, अच्छा देख नहीं सकते? पान बनते हुए तो देख नहीं सकते। बाकी पान की कौन कौन सी वेराइटीज़ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। ये भी पान खाने के लिए यहाँ रुकी हुई है, जब सब खा रहे हैं तो मैं भी आनंद ले ही लेती हूँ। अब बनारस का इतना फेमस प्लान नहीं पान मिल रहा है तो क्यों हम पीछे रहें खाए। तो लो जी, यहाँ पे आ गया है पान रेडी होकर के। ये मेरा मीठा पान है, मतलब सिंपल जो लेडीज़ खाती हैं तो ये वाला। और देखते हैं खोल के कि कैसा है और कैसा टेस्ट है, वो भी मैं फिर आपको बताती हूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही पान भी ट्राई कर रही हूँ। काली तुम्हारा टाइम नहीं बचा मेरा। बस ऐसे ही हाँ लेना, मुंह में डाल देना। हाँ डाले मुँह में सीध पूरा। हाँ पूरा भाई, हाँ बस। पान का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। इसके बाद हम पहुँचे जी H&M, एंड यहाँ पर मैं क्या, चलो देखते हैं कुछ बच्चों के लिए मुझे मिल जाए तो। वैसे तो जैकेट्स मैंने ली थी उनके लिए, बट मैं ड्रेस खोज रही थी कि चलो एक पूरा ड्रेस वुलन, अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और इस बार तो शायद सर्दियाँ ज़्यादा भी होंगी। तो मैं क्या, चलिए यहाँ पे देखते हैं और घूमते हैं, कुछ एक चीज़ अगर पसंद आती है तो लेते भी हैं। तो जी आ गए फिर इधर, और हम लोग आपस में गप्पे मार रहे थे, इसलिए मतलब बीच बीच में आपको मैं बोलती हुई तो सुनाई दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं बोल रही हूँ, फिर वॉइस ओवर इसलिए ही कर रही हूँ। बाकी बहुत घूमे आज हम इधर और बहुत सारी गप्पे भी मारी। इवन हमने सोचा था कि वो जो एम्पीरियल मॉल है तो वहाँ पे भी जाना है, और भी हमने बहुत सारी जगहें सोच के रखी थी रात को, तो लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन नहीं पहुँच पाए क्योंकि इतने एक ही दिन में यार इतना ज़्यादा कवर करना मुश्किल होता है। फिर इसलिए मतलब जितना भी हमने घूमा, बस यहाँ के बाद फिर पतिदेव तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वो तो बोल रहे थे कि नहीं यहाँ भी नहीं आना, क्यों आ रही है, वैसे ही बेले अब चल पड़ गई, रेस्ट करेंगे। तो मैं देख रही थी, एक्चुअली मेरे को शानवी के लिए क्या मिट्टू के लिए भी चाहिए था एक वेलवेट वाला जो ड्रेस होता है ना, पूरा ओवरऑल होता है, जैसे अभी मैंने टच किया तो ये पूरे ड्रेसेस नहीं थे, मतलब अपर तो था बट लोअर नहीं था, तो मैं उस तरह का देख रही थी। बाकी स्वेटर्स तो खैर मैं भी बनाती हूँ ना उनके लिए। ये जो अभी स्वेटर मैंने देखा ना, तो इस तरह का मैंने मिट्टू के लिए बनाया हुआ था जब वो छोटा था, शायद 3 साल का, तब बनाया था ना मैंने। तो अभी तक भी वो काफ़ी लॉन्ग बनाया था और इतना सुंदर है और बिल्कुल रेडीमेड की तरह लगता है। तो मैंने दिखाया भी था पहले, मैंने जो मेरा मेन चैनल है ना, तो उसकी शुरुआत ही मेरी वहाँ से हुई थी। तो बहुत सारे पैटर्न हैं, अपने लिए भी स्वेटर्स बहुत सारे बनाए हैं, शानवी के लिए, सबके लिए बनाती रहती थी। अभी थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई हूँ ना। और बाकी फिर ये जैकेट का सेक्शन देखा। इसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँचे। यहाँ पर भी मैं क्या, चलो देख के आते हैं भी किस तरह की वैरायटी है, और बाकी लेने का तो नहीं था, पर मैं क्या, चलो देख के तो आते हैं एटलीस्ट, अब दिल्ली आए हैं
तो हर चीज़ मतलब एक्सपीरियंस तो करनी चाहिए। हाँ, अगर मिल जाएगा कुछ मेरे बजट के अकॉर्डिंग और उस तरह की जो मैं देख रही थी चीज़, तो मैं ले भी लूँगी, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो फिर यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे फिर मेरे को मम्मी की कॉल आ गई थी। मम्मी की कॉल आई, फिर मम्मी पूछ रहे कहाँ पे हो, तो फिर मैं उनको भी दिखा रही मैं कि मम्मी वीडियो कॉल ऑन करो, यहाँ पे घूम रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, और बाकी मैं बात भी कर रही थी और ब्लॉगिंग भी मैं ही कर रही थी, क्योंकि जनाब मेरे एक ही काम में बिज़ी हो जाते हैं और वो भैया के साथ बात करने में बिज़ी थे। भैया प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। भैया ने तो इतना घुमाया फिराया, लेकिन अब उनकी बारी है हमारे यहाँ पे आने की, नहीं तो कर्जा हो जाएगा। ये चीज़ मैंने भैया को बता दी है। अभी कल के लिए पैकिंग की जा रही है, क्योंकि कल है वंदना का लास्ट ट्रेनिंग डे। तो यहाँ से भी लोकेशन चेंज हो गई है, जहाँ पे पहले गए हुए थे हम, वहाँ पे होगी ट्रेनिंग, मतलब कि 3 बजे तक। तो अभी हम सामान वगैरह लेके आए, आपको दिखाते हैं। बैग लेके आए, बैग के अंदर जैकेट वगैरह बच्चों के लिए, और एक जैकेट किसके लिए भी लेके आई है ना? हाँ, मंजू के लिए लाई हूँ, अपने लिए लाई हूँ, आपके लिए लाई हूँ, सबके लिए लाई हूँ। तो मेरे को मेरे बच्चों की चिंता थी ना, उन्हें बोलना था। उनकी देखो, उनकी डिमांड थी कि एक उनकी स्मार्ट वॉच की डिमांड थी ना उनकी, वो ली जा करके, और साथ में उनकी ये दिवाली के लिए। और यार उसकी वजह से तो आज प्रॉब्लम हुई ना, है ना। क्या हुआ कि हमने ली बच्चों के लिए गन मतलब जो होती है ना टॉय गन, उसे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, माचिस की तिल्ली डालते हैं जो। और हुआ यूं कि जैसे इस वाले बैग में थी, बैग को दिखाओ जरा भला। तो इस वाले बैग में डाली थी, और ये जैसे मेट्रो स्टेशन पे देते नहीं सामान, वो पटाखे फोड़ने वाली लेके लिया। तो जी मेट्रो में वो इस बैग में डाली हुई थी ना, तो जी वो आ गई, जैसे आ जाता है ना उधर, वो एक्सरे में वहाँ पे जैसे वो शो होता है, वो सिक्योरिटी में। हाँ, आपने ये तो नहीं डालना क्योंकि हमारा नाइट का नहीं अब नहीं, अरे बहुत गर्म थी यार, वो जैकेट डाल देना मैंने। नहीं ये नहीं डालना मैंने, इनर नहीं डालना। नहीं बहुत गर्म था ना। एक्चुअली मेरी एक मतलब व्हाट्सएप पे सब्सक्राइबर के साथ एक बातचीत है ना, तो उनसे पूछा था ना मैंने, जब हम घर से चले थे, मैं क्या वहाँ लुधियाना में, क्योंकि पहले तो यही था ना हमारे को, आप पूछ रहे थे ना कि वे हम गाड़ी का मतलब गाड़ी में क्यों नहीं गए थे लुधियाना तक। तो ये था रीज़न ना, क्योंकि सर ने हमारे को पहले बोल रखा था ऐसे कि मे भी आपको दिल्ली भी जाना पड़े, तो इसलिए फिर हमने अपनी गाड़ी ऊना में ही रखी थी। फिर वही बात है कि वहाँ से इतना ज़्यादा गाड़ी को लेके आना, मतलब ट्रैवल करना, साथ में ड्राइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए नहीं हम गाड़ी लेके आए थे। तो हमने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था कि ऊना में छोड़ देंगे गाड़ी और फिर उसके बाद निकलेंगे। तो फिर हम वहाँ पे छोड़ी हुई थी गाड़ी, और फिर हुआ भी एंड में वही जिसका हमें डर था, जिसका सर को भी डर था, तो पहुँच गए फिर हम दिल्ली। तो ऐसे बस से ठीक रहता है मतलब सफ़र वफर करना। तो इसलिए फिर वहाँ से मैंने उनसे पूछा था ना सब्सक्राइबर से, उन्होंने बोला कि वहाँ लुधियाना में भी स्वेटर पहनते हैं। तो मुझे लगा कि भी सुबह शाम तो हमें पहननी पड़ेगी, अगर वहाँ सुबह शाम पहनते हैं तो फिर मैं ये शर्ट्स भी लेकर के आई थी, और जैकेट जुकेट। खैर हमने तो नाइट का सफ़र करना था, जैकेट जुकेट तो हमने वैसे भी लानी थी। इवन मैंने एक शॉल भी लाई है, वो मैं ऊना में ही छोड़ के आई हूँ। तो वहाँ हाँ वो वाला, वो तो अच्छा, वो तो लाई नहीं यार, इतना मोटा वाला सो। हाँ, तो फिर तब हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा, अपने बैग बुक बहुत ज़्यादा हो जाने थे। फिर ना इस कारण फिर मैं क्या स्वेटर जैकेटें पहनी ही है हमने। तो ये हमारी ये वाली पैंट भी करती हूँ ना आपकी वाली। हाँ। तो मैं क्या जैकेटें होता है, जैकेट को तो यूं भी ले लेते हैं, जैसे हमने लेके ही रखी थी। बाद में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे इस छोटू से बैग में मैंने सारा कुछ फिट किया हुआ था। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये रही हमारी जैकेट है। इसको इस तरह से रोल किया है ना मैंने, बंद किया है, बिल्कुल ऐसे फोल्ड किया है कि जैकेट भी आ गई, बाकी का हमारा सामान भी आ गया, जो कुछ भी था। तो सारा कुछ मैंने अब ये करना है कि एक इसी बैग में डाल देना है, ब्लैक वाले इसमें ही। मैं इसको ढूंढ रही थी एक्चुअली, इसको ढूंढने के चक्कर में ना मैंने सारा बैग अपना फिर से निकाल दिया। चलो ठीक है फिर ऐसे है, और मतलब ना हो जाता है ऐसे। फिर इस वजह से ना मैं अपने ये वाले कपड़े थोड़ा कम ही लेके आई थी। और ये देखो, एक शर्ट मेरी इधर भी है, पर ये मैं पहनूंगी जब हम निकलेंगे ना, क्योंकि रात को तो हमारे को फिर से जरूरत पड़ेगी। रात को जैकेट भी पहननी पड़ेगी और टांगों पे शॉल भी रखनी पड़ेगी, तब जाके पहुंचेंगे उधर।
तो ये है, जैसे मैंने पढ़ा था ना, एक दो कमेंट आप बोल रहे थे, लगे दिख रहे थे बोले इतनी गर्मी में कहाँ जैकेट है, तो हमें नहीं था आइडिया, क्योंकि हम तो वहाँ पे तो पहनते हैं अभी स्वेटर, आपने मुझे देखा ही होगा। अच्छा, मैं मेट्रो वाला किस्सा सुना रही थी और कहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच गई। मेट्रो वाला फिर किस्सा ये था, फिर वो उसमें दिख गई होगी है, तो जी वो बोले कि क्या है भाई इसमें बैग में, मैं क्या देख लो भाई, मैंने निकाली में कैसा रही है, तो हमने शायद ठीक है ऐसे, अब मैंने तो नहीं पढ़ी थी। नहीं वो टॉय वगैरह होती है उसके अंदर, वो अलाउ नहीं है वहाँ पे ना। नहीं था ऐसे लिखा, हाँ लिखा हुआ था शायद, तो मुझे नहीं था आइडिया ना फिर, और आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। फिर उन्होंने बोला कि ये अलाउ नहीं होता, फिर अब मैं क्या सर अब क्या करेंगे, तो हमने रिक्वेस्ट की सर, हमें पता नहीं था, और क्या प्लीज सर हमें पता नहीं था, और बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं, दिवाली का वो है, दिवाली का, और आप प्लीज जाने दीजिए, और ऐसे फिर तब उन्होंने मतलब ऐसे नहीं पोलाइटली बात करे तो सब भी अगर हाँ बिचौड़े होते कि नहीं ये हमें थोड़ी ना पता है ऐसा वैसा, तब तो भाई देखो बंदे के साथ जितनी जैसे आप बात करोगे ना वैसे वो बिहेव करेगा। तो हमने भी फिर पोलाइटली बोला मैं कि सर से ऐसा नहीं है, क्या हम हिमाचल से हैं और हमें आइडिया नहीं था। मैंने तो ये बोला है कि सर मैं तो बैठी मेट्रो में पहली क्लास में, मैंने नहीं पढ़ी कौन सी हंसे वो भी। तो अब हो जाता है ना, अब देखो जब मैं आई पहली बार हिमाचल से इधर, तो मैं बैठूंगी भी तो पहली बार ही ना, तो इसमें हंसने की और इस वाली बात नहीं है। देखो मैं हूँ वही सीधी सादी, जो हुआ वो मैं बता दिया, अब जो हंस रहा है वही हंसता है। और मैं तो पहली बार बैठी, तो मैं अब झूठ कैसे बोलूँगी, नहीं मैं तो आती थी, मैंने तो देखी पहली बार में। हाँ ऐसे तो इसमें देखते थे टीवी में मोबाइल में, तो अभी मैंने पहली बार ही देखी। और दूसरा एक और चीज़ की, लिफ्ट में भी मैंने यूज नहीं किया था। देखो कॉमन लिफ्ट में पता क्या हुआ, जैसे हम एक दिन आ रहे तो जैसे बैठे हो लाइट ही चले गई और इसकी हो गई। मैं नहीं बोलती होगी बंद में, क्या बोला भैया वो पता नहीं कितनी देर नहीं बोलती उस वे में नहीं कि कुछ हो जाएगा ऐसे वैसे, क्योंकि हम लेट हो रहे थे, ऑलरेडी लेट थे ना, इसीलिए हमने लिफ्ट का सहारा भी लिया था। मैं क्या ये लाइए अब और लेट हो जाएंगे, तो होता है ना, मतलब थोड़ा सा अपना टाइम नहीं पहुंच जाए ना, तो सही वो काम भी कर ले कल तेरा, अगर मैडम पूछेगी ना उसको कर लेते हैं। वो तो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो चलो ठीक है ला, बोलेंगे कि सबको जब काम दिया था तो आपने कैसे छोड़ दिया। ठीक है ओके। 50 नहीं तो कम से कम 30 तो हो ही जाए ना। ठीक है ये टास्क मैं आज आपको दूंगी। हाँ कर रहा हूँ। वैसे मैंने मेरे ऑफिस के ज्यादातर काम में इनसे करवाया। हाँ ठीक है फिर ना, ओके गुड नाइट।